बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल स्कोप की बात की थी, जिसमें मैंने आपको वेरिएबल की दो टाइप्स बताई थी, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उससे पहले हम बात कर रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जिनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। और उसके बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम लूपिंग स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। लूप्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसके कितनी टाइप्स हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लें, आपको फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, लूप्स हैं, ये वो कॉमन टर्म्स हैं जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ की जाती हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये एक मेजर पार्ट है। तो इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट में भी देखते हैं कि लूप्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और इनका बेसिकली पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है। तो ये कुछ मैंने इसकी जो लूप्स की डिफरेंट काइंड्स हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं। उससे पहले आपको मैं जनरल वर्डिंग में बताता चलूँ कि लूप्स क्या होते हैं, बेसिकली लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं और ये करती क्या हैं। आपने छोटी क्लासेस में मैथ में मल्टीपल्स पढ़े थे, 2 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स, या जिसको आप जनरल बोलते हैं कि 2 का या 3 का टेबल आपने पढ़े थे। अगर हम बात करते हैं 2 का जो टेबल है वो आप 1 से 10 तक उसका मल्टीपल बेसिकली लिखते हैं, ठीक है। 2 1s are 2 2s are 2 3s एंड सो ऑन। 2 का मल्टीपल बेसिकली हम लिख रहे हैं 1s 2s 3s एंड नेक्स्ट 4th। तो बेसिकली मैथ में आप ये 10 तक मल्टीपल लिख रहे हैं या 20 तक लिख रहे हैं या जितना भी आप किसी भी वैल्यू का मल्टीपल लिखना चाहते हैं, आपको उसको राइट करना पड़ता है, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 के मल्टीपल लिखने 10 तक, यानी कि 2 का टेबल आपने राइट करना है, तो उसके लिए हमें 10 लाइनें नहीं लिखनी पड़ती। हम क्या करते हैं, हम लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। हम एक लाइन लिखते हैं कोड की, ठीक है, कोड की एक लाइन लिखेंगे और उसको हम रिपीट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10 टाइम उसको रिपीट करवा लिया या 5 टाइम उसको रिपीट करवा लिया, वो कोड या वो लाइन उस वक्त तक रिपीट होती रहेगी जब तक कि हमने उसको कहा होगा, हमने कंडीशन में राइट किया होगा कि इसने इतनी दफ़ा रिपीट करना है, इतनी दफ़ा इसने एग्जीक्यूट होना है। तो बेसिकली इनको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स, यानी कि 10-15 लाइनें लिखने की बजाय हम एक ही लाइन लिखेंगे और वो लाइन क्या करेगी, वो उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारे सामने जो रिज़ल्ट है वो सेकंड्स में आपको मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप 10 या 15 लाइनें लिखते हैं। तो ये बेसिकली लूप्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कुछ मैंने टाइप्स राइट की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि एक आपने ब्लॉक ऑफ कोड राइट किया है 3 to 4 लाइंस का, और आप उसको रिपीट करना चाहते हैं 10 टाइम, 5 टाइम, 15 टाइम, उसको आप एक ख़ास स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स उसको आप रिपीट करना चाहते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। हम वहाँ पे कंडीशन दे देते हैं कि इसने 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम रिपीट होना है। उसके बाद है लूप्स की 3 टाइप्स हैं बेसिकली। नंबर 1, अ वाइल लूप, ठीक है, सबसे पहली टाइप है वाइल लूप। अ वाइल लूप रन्स द सेम ब्लॉक ऑफ कोड वाइल और अनटिल अ कंडीशन इज ट्रू। जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, उसमें क्या होता था, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती थी रिजल्ट आ जाता था, अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो उस कंडीशन से बाहर प्रोग्राम निकल जाता था, यानी कि एल्स की कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देता था। तो वाइल लूप क्या है कि वाइल लूप के अंदर यानी कि इसकी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी उस वक्त तक इसका कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। 2, 3, 4 जितनी दफ़ा भी वो एग्जीक्यूट होता है उसको कंडीशन को चेक करता है। जैसे ही वाइल की कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, उसी टाइम जो प्रोग्राम है इस वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा, यानी कि कोड एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा।
नेक्स्ट है अ डू वाइल लूप। फर्स्ट हमारे पास टाइप है वाइल लूप, दूसरी टाइप है डू वाइल लूप। रन्स वंस बिफोर द कंडीशन इज चेक्ड। वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है? जो वाइल लूप है उसने कंडीशन को देखना होता है, एग्जीक्यूट हो जाना है, कंडीशन को देखना है, एग्जीक्यूट हो जाना है। जबकि डू वाइल लूप क्या है? ये बेसिकली डू अलग है, वाइल अलग है। तो डू में क्या होता है कि जो आपका कोड है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा डू की वजह से। एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो वाइल की कंडीशन को चेक करेगा। जबकि वाइल लूप में क्या था? ऊपर वाइल लूप में क्या है? अगर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने लगा कंडीशन फॉल्स है तो वाइल लूप का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि डू वाइल में क्या है कि सबसे पहले कोड एक दफ़ा एग्जीक्यूट होना ही होना है, कंडीशन को बाद में चेक करेंगे। तो ये लिखा है अ डू वाइल लूप रन्स वंस बिफोर द कंडीशन इज चेक्ड। कंडीशन को चेक करने से पहले एक दफ़ा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू इट विल कंटिन्यू टू रन अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। उसके बाद अब कंडीशन को चेक करेगा, चेक करने पे देखेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, उसको रिपीट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो स्टॉप हो जाएगा और उस लूप से बाहर चला जाएगा। उसके बाद है फॉर लूप। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो लूप है वो फॉर लूप है। अ फॉर लूप रन्स द सेम ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर एग्जांपल 5 टाइम। इसमें क्या होता है? इसमें हम कंडीशन दे देते हैं कि इस कोड ने 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, जितनी दफ़ा भी आप उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे, वो उतनी दफ़ा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो बेसिकली ये हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। इसको हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल इसका थोड़ा सा इंट्रो, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि लूप्स क्या हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम वाइल लूप को डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो दुआ में ख़ुसूसी याद रखा करें। ये लेक्चर डिले होने की वजह आप सबको पता है कि ईद की छुट्टियां थी दरमियान में, तो बस मसरूफ़ियत हर किसी की होती है। इंशाल्लाह अब कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।